हेलो फ्रेंड, तो आज की जो हमारी वीडियो है हम लीड कोड का 32021 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सिमिलर टू है 3201 के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बट इस ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा ट्रिकी है। इसका जो कॉन्सेप्ट है कोड करने का वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा पुराने वाले से। पर जब इस कोड को जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं उससे हम पुराने वाला जो क्वेश्चन है 3201 उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। सेम ही क्वेश्चन है। हमारे पास एक इनपुट एरे है, ठीक है, इनपुट एरे। और इनपुट एरे से हमें सारे सब सीक्वेंसेस निकालने हैं किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन के बेस पे। ठीक है, तो अगर आपको सब सीक्वेंसेस नहीं पता क्या होता है तो एक बार जाकर प्लीज़ चेक कर लो। पर मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई नंबर है 1 2 3 4। ठीक है, अगर मुझे इसमें से वैलिड सब सीक्वेंस निकालने हैं तो क्या 2 3 4 वैलिड सब सीक्वेंस है? हाँ है। तो वन और मोर देन वन एलिमेंट जो है हम स्किप कर सकते हैं इनपुट एरे से, और जो भी एलिमेंट आएंगे वो सब सीक्वेंसेस ही हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं क्या 2 सब सीक्वेंस है? हाँ है। क्यों? क्योंकि उसने 1 यहाँ से रिमूव कर दिया और 2 3 और 4 यहाँ से रिमूव कर दिया। क्या अब मान लेते हैं कि 1 2 4 क्या सब सीक्वेंस है? हाँ जी है, क्यों? उसने 3 को स्किप कर दिया। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट जो है कंटिन्यूस ही हों, तो बीच बीच में से भी आ सकते हैं। बट ध्यान ये रखना है कि जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो है इनपुट एरे में है वही आउटपुट यानी कि सब सीक्वेंस में होना चाहिए। अब जैसे मैं बोलूँ क्या 3 4 1 सब सीक्वेंस है? उसने कहा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो 1 है इनपुट में आप 1 देखोगे तो 3 से पहले है, पर आउट जो सब सीक्वेंस में आप 1 देखोगे तो 3 के बाद है। तो ये एक सब सीक्वेंस नहीं है। तो बस यही ध्यान रखना आप। ठीक है, ठीक है। तो अब हम कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन क्या दी हुई है? कंडीशन ये है कि ए सब सीक्वेंस सब ऑफ नम्स विद लेंथ x इज कॉल्ड वैलिड इफ इट इज सेटिस्फाइज। बस ये ध्यान रखना है, जो x है ना, x जो है सब सीक्वेंस की लेंथ है, ना कि नम्स की। ये ध्यान रखना, ठीक है, नम्स की लेंथ नहीं है। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है? सब सीक्वेंस में जो जीरोथ इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है प्लस में जो फर्स्ट इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी है, दोनों का सम मॉड के जो किसके इक्वल होगा? वो होगा फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है सब सीक्वेंस के, सेकंड इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी है सब सीक्वेंस के, उनके मॉड, उनके सम के मॉड के बराबर। ठीक है, एज सो ऑन। यानी कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है 1 2 3 4, ये कोई मान लेते हैं कोई सब सीक्वेंस है, तो इन दोनों का सम, ठीक है, इन दोनों का सम, फिर इन दोनों का सम प्लस इन दोनों का सम, यानी कि दोनों जो एलिमेंट हैं साथ साथ वाले एलिमेंट, उन दोनों का सम मॉड के बराबर होना चाहिए उनके अगले दोनों एलिमेंट के सम के मॉड के, और वो बराबर होना चाहिए उनके दो अगले एलिमेंट के सम के मॉड के। ठीक है, लास्ट कंडीशन क्या कह रहा है? कि लास्ट कंडीशन कह रहा है सब ऑफ x-2 प्लस सब ऑफ x-1 मॉड के। यहाँ पे मान लेते हैं x क्या है? एफ सब सीक्वेंस की लेंथ है। जैसे मान लेते हैं सब सीक्वेंस की लेंथ 4 है, तो 4 - 2 यानी कि 2, यानी कि जो भी सब सीक्वेंस की लेंथ पे सेकंड इंडेक्स पे पड़ा है वो, प्लस 4 - 1 यानी कि 3। तो सब सीक्वेंस के थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ा है वो, थर्ड इंडेक्स यानी कि लास्ट एलिमेंट हो गया, और सेकंड इंडेक्स यानी कि सेकंड लास्ट एलिमेंट हो गया। तो जब भी हम इस कंडीशन की बात करेंगे कोड में, तो उसका मतलब ये है कि हम लास्ट एलिमेंट और सेकंड लास्ट एलिमेंट का सम करेंगे और मॉड के निकालेंगे। तो ठीक है, तो उसका जब भी हम रेफरेंस लेंगे तो आप इससे कंपेयर कर सकते हो उसे। ठीक है, तो ये वीडियो है, मतलब ये क्वेश्चन है। अब एक बार इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पर k की वैल्यू मान लेते हैं 2। ठीक है, तो k की वैल्यू मान लेते हैं 2। अब यहाँ पे हम कोई सब सीक्वेंस मान लेते हैं अपना। जैसे सब सीक्वेंस मानते हैं 1 2 एंड 4, और के की वैल्यू तो 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आप चेक करोगे तो जीरोथ इंडेक्स प्लस फर्स्ट इंडेक्स यानी कि 1 + 2 यानी कि 3, 3 मॉड के की वैल्यू क्या है? के की वैल्यू है 2। क्या इक्वल टू है फर्स्ट इंडेक्स प्लस सेकंड इंडेक्स यानी 2 + 4, 6 मॉड 2। क्या इक्वल टू है? मतलब ये तो मतलब इटरेशन खत्म हो गई। लास्ट एलिमेंट प्लस सेकंड लास्ट एलिमेंट जो कि लास्ट कंडीशन थी, 2 + 4 यानी कि 6 मॉड 2। क्या ये बराबर है? 3 मॉड 2 यानी कि 1, 6 मॉड 2 यानी कि 0, और 6 मॉड 2 यानी कि 0। क्या ये बराबर है? उसने कहा नहीं, बराबर नहीं है। तो ये एक वैलिड सब सीक्वेंस नहीं है, ये एक वैलिड सब सीक्वेंस नहीं है। चलो ठीक है, तो अब इसी तरीके से हम एक और दूसरा कोई सब सीक्वेंस कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं अभी के लिए हमने मान लिया सब सीक्वेंस 1 3 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक करोगे फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड, सॉरी, जीरोथ इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है प्लस फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है 1 + 3 यानी कि 4 मॉड
के की वैल्यू कितनी है 2, क्या इक्वल टू है 3 + 4 यानी कि 7 मॉड 2, क्या इक्वल टू है लास्ट एलिमेंट प्लस सेकंड लास्ट एलिमेंट 7 मॉड 2, यानी कि 4 मॉड 2 यानी कि 0, 7 मॉड 2 यानी कि 1, 7 मॉड 2 यानी कि 1। क्या ये इक्वल है? उसने कहा नहीं, इक्वल नहीं है, तो ये एक वैलिड सबसीक्वेंस नहीं है। क्या एक वैलिड सबसीक्वेंस है? उसने कहा नहीं, एक वैलिड सबसीक्वेंस नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, एक और कोई सबसीक्वेंस लेते हैं। अब मानते हैं कि कोई सबसीक्वेंस मान लिया हमने 1, 2 एंड 5। यहाँ पे आप चेक करो, 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है, फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है 1 + 2 यानी कि 1 + 2 यानी कि 3 मॉड के की वैल्यू कितनी है 2, 3 मॉड 2। अब फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है प्लस सेकंड यानी कि 2 + 5 यानी कि सेकंड 7 मॉड 2, क्या इक्वल टू है सेकंड लास्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट यानी कि 2 + 5 7 मॉड 2, या 3 मॉड 2 यानी कि 1, क्या इक्वल टू है 7 मॉड 2 यानी कि 1। हाँ जी बराबर है। क्या 7 मॉड 2 1 बराबर है? उसने कहा हाँ जी ये तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक वैलिड सबसीक्वेंस है। अगर ये वैलिड सबसीक्वेंस है तो अभी के केस में अगर मैं बोलूँ तो मैक्सिमम लेंथ कितनी है 3, मैक्सिमम लेंथ कितनी है 3। चलो ठीक है, बढ़िया है। तो अब हम क्या करते हैं, एक और सबसीक्वेंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक और सबसीक्वेंस निकालने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं जो पूरा इनपुट है ना, पूरा का पूरा इनपुट ही हमें एज ए सबसीक्वेंस निकाल लेते हैं 1 2 3। चेक करते हैं ना कि क्या ये भाई वैलिड सबसीक्वेंस है कि नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 0th इंडेक्स प्लस फर्स्ट इंडेक्स यानी कि 1 + 2 यानी कि 3 मॉड के की वैल्यू कितनी है 2, कोई दिक्कत नहीं। क्या बराबर है 2 + 3 यानी कि 5 मॉड 2, क्या बराबर है ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। क्या बराबर है 3 + 4 यानी कि 7 मॉड 2, क्या बराबर है 4 + 5 यानी कि 9 मॉड 2। अब लास्ट वाली कंडीशन यानी कि लास्ट एलिमेंट और सेकंड लास्ट एलिमेंट यानी 4 + 5 9 मॉड 2, क्या ये सारे बराबर हैं। 3 मॉड 2 यानी कि 1, 5 मॉड 2 यानी कि 1, 7 मॉड 2 यानी कि 1, 9 मॉड 2 यानी कि 1 और 9 मॉड 2 यानी कि 1। तो उसने बोला हाँ जी सारे बराबर हैं, सारे बराबर हैं, तो ये एक वैलिड सबसीक्वेंस है। तो वैलिड सबसीक्वेंस है। और यहाँ पर आप आंसर देखोगे तो कितनी लेंथ हो गई इसकी 5, कितनी हो गई आपके 5। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब मान लेते हैं कोई एक और एग्जांपल मान लेते हैं इसका। तो एग्जांपल इस क्वेश्चन में ही है। तो एग्जांपल है हमारे पास 1, सॉरी सॉरी सॉरी, हम ले लेते हैं 1 4 2 3 एंड 1 एंड 4। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ना सोचने की कोशिश करो यहाँ पर। और के की वैल्यू मान लेते हैं 3 है। ठीक है, के की वैल्यू क्या है 3। तो मैंने बोला है कि भाई मॉड सेम होने चाहिए। क्या बोल रहा हूँ, मॉड सेम होने चाहिए। तो मॉड सेम होने का मतलब ये है कि एटलीस्ट 2 तो एलिमेंट हो ना, मेरे पास 2 एलिमेंट हो कम से कम, जब भी तो मैं उनके बीच में चेक, मतलब अगर मेरे पास 2 एलिमेंट ही नहीं है तो मैं कैसे चेक करूं अगले 2 एलिमेंट्स का सम। ठीक है, अगर मेरे पास 2 एलिमेंट होंगे तो मैं उससे मॉड के करके एटलीस्ट मैं मॉड निकाल सकता हूं कि भाई अगले जो एलिमेंट्स हैं उनका मॉड ये आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो अब आपके पास ये क्लियर हो गया कि भाई एटलीस्ट हमारे पास 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे इटरेट करने वाले हैं 0th इंडेक्स से। ठीक है, और ध्यान रखना हम सिर्फ और सिर्फ, पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था और इस क्वेश्चन में भी हम यही कर रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज़ को ट्रैक करेंगे। कौन कौन सी वैल्यूज़ को, एक करंट वैल्यू को ट्रैक करेंगे और एक प्रीवियस वैल्यू को ट्रैक करेंगे जो जिस इंडेक्स पर पड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं और हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, 2 ऑप्शन है कि मान लेते हैं कि जैसे हमारा सब सीक्वेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मान लेते हैं कि हमारा सब सीक्वेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम सेकंड एलिमेंट को यहाँ से पिक कर भी सकते हैं, नहीं भी पिक कर सकते हैं। मान लेते हैं हम सब सीक्वेंस यहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम सब सीक्वेंस यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं।
तो हम इसको पिक कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। हम मान लेते हैं हमारा सब सीक्वेंस यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम सब सीक्वेंस से पहले पिक भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं इसको पिक करूँ या फिर इसको पिक ना करूँ। ठीक है, इसको पिक करूँ या फिर ना करूँ। ठीक है, अब मान लेते हैं मैंने इसको पिक कर लिया। ठीक है, तो पिक करने के बाद अगर मैं बोलूँ मेरे पास नंबर कितने हैं, 1 4 2 3 1 एंड 4। यहाँ पर अगर मैंने इसको पिक कर लिया, तो पिक करने के बाद यहाँ पर आप ध्यान रखना, पिक करने के बाद मेरे पास लेंथ की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ठीक है, और अब मैं इंडेक्स कौन सी हो गया, मेरा इंडेक्स की वैल्यू भी आ गई 1। ठीक है, मैं इंडेक्स 1 पर हूँ। ठीक है, ठीक है, लेंथ की वैल्यू 1 हो गई, इंडेक्स की वैल्यू 1 हो गई। प्रीवियस इंडेक्स यहाँ पे, अब प्रीवियस इंडेक्स जो है पिछली एलिमेंट को पिक करेगा कि भाई पीछे वाले एलिमेंट्स को। प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक है, मेरे पास क्या मॉड अवेलेबल है, मॉड मॉड अवेलेबल है, मॉड नहीं है मेरे पास। क्यों, मॉड फाइंड आउट करने के लिए एटलीस्ट 2 एलिमेंट होने चाहिए, यानी कि 1 + 4 मॉड कुछ करूँ यानी कि 3, तो यानी कि 5 मॉड 3 यानी कि 2। ये 2 कब आएगा, ये 2 जब आएगा जब हमारे पास एटलीस्ट 2 वैल्यूज़ होंगी। तो अभी के केस में मॉड की वैल्यू कितनी है, जो मॉड की वैल्यू है -1। ठीक है, इस केस में मैंने इसको पिक किया है। अगर मैं मान लेता हूँ मैंने इसको पिक नहीं किया, 1 2 3 1 4, अगर मैंने इसको पिक नहीं किया तो इंडेक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1, यानी कि मैं इस पर आ गया। प्रीवियस इंडेक्स है मेरे पास, क्या मैंने प्रीवियस इंडेक्स तो उसका होगा ना कि अगर मैंने वैल्यू पिक की है कि नहीं, तो मैंने तो वैल्यू पिक की ही नहीं, तो प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू -1 आ गई। ठीक है, प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू क्या, लेंथ लेंथ है हमारे पास, लेंथ भी 0 है। क्यों, क्योंकि मैंने कोई अभी वैल्यू पिक ही नहीं करी ना। ठीक है, क्या मेरे पास मॉड अवेलेबल है, उसने कहा मॉड अवेलेबल, क्या नंबर तो है नहीं, तो मॉड कहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर, मैं वैल्यू पिक करता हूँ या नहीं करता हूँ। मान लेते हैं कि मैंने वैल्यू पिक कर ली। ठीक है, और ये नॉट पिक है। अगर मैंने पिक कर ली तो जैसे मान लेते हैं 1 4 2 3 1 एंड 4। अब यहाँ पे अगर मैंने पिक करी है तो इंडेक्स की वैल्यू अब आगे शिफ्ट हो जाएगी, तो इंडेक्स की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, और प्रीवियस इंडेक्स शिफ्ट होके आ जाएगा भाई यहाँ पर, तो प्रीवियस इंडेक्स आ जाएगा 1। ठीक है, अब लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि मैंने 2 एलिमेंट्स पिक कर लिए 1 और 4, तो लेंथ की वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आप चेक करो मॉड, तो मॉड अवेलेबल है, तो 1 + 4 2 वैल्यूज़ हैं हमारे पास। कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो 1 + 4, तो 1 + 4 यानी कि 5 5 मॉड 3 यानी कि 2। अब जितने भी जो भी एलिमेंट मुझे आगे पिक करने हैं, तो ध्यान रखना क्या करना है, आगे जो एलिमेंट पिक करने हैं वो ध्यान रखना प्रीवियस एलिमेंट प्लस करंट एलिमेंट का जो मॉड है वो 2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, वो 2 के बराबर होना चाहिए। तो ठीक है, मान लेते हैं अगर मैंने नहीं पिक किया, अगर मैंने पिक नहीं किया तो एलिमेंट्स लिख देता हूँ, जैसे 1 4 2 3 1 4। अगर मैंने पिक नहीं किया तो इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो अब इसको इसको रहने देते हैं, ये भी इसी तरीके से चल जाएगा जहाँ से हम इस तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने पिक किया है तो पिक नहीं किया तो इंडेक्स की वैल्यू तो 2, यानी कि सेकंड इंडेक्स पे है ये। प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू क्या है, प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू है 0। ठीक है, क्योंकि हमने ये वाला एलिमेंट पिक नहीं किया, ये वाली जो वैल्यू है वो है प्रीवियस इंडेक्स। ठीक है, लेंथ की वैल्यू कितनी है, लेंथ की वैल्यू है 1। क्यों, क्योंकि हमने एक ही एलिमेंट पिक किया है। ठीक है जी, हमने एक ही एलिमेंट पिक किया है। और मॉड अवेलेबल है, मॉड अवेलेबल नहीं है, मॉड की वैल्यू है -1। क्यों, क्योंकि हमने दूसरा एलिमेंट अभी पिक ही नहीं किया, तो हमारे पास मॉड है नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आए हम, तो हमने चेक किया कि भाई हम पिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो पिक किया, नॉट पिक। ठीक है, तो अब हमने पिक किया, तो पिक कर भी सकते हैं कि नहीं, ये ध्यान रखना, हम पिक कर भी सकते हैं कि नहीं। तो 1 4 2 3 1 एंड 4, अगर मैं इसको पिक कर रहा हूँ तो मेरे पास पिक कर रहा हूँ तो इंडेक्स जो मैंने इसको पिक किया ना। ठीक है, 1 4 पिक किया, मैं इस इंडेक्स पे हूँ। अगर मैंने इसको पिक कर लिया तो मैं अब आ गया इस पे, तो आप यहाँ चेक करोगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंडेक्स की वैल्यू कितनी आ गई, इंडेक्स की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू कितनी आ गई, प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू 2 0 1 2।
ठीक है, और लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई 3 कि भाई मैंने थर्ड एलिमेंट को पिक किया है। और मॉड मॉड ये 3 कब आएगा, ये 3 जब आएगा एटलीस्ट जो है मॉड है वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मॉड सेम होना चाहिए। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो आपकी जो वैल्यू है, मैंने 2 को पिक किया है ना, तो 2 + 4 यानी कि 2 + 4 यानी कि 6, और 6 मॉड के की वैल्यू है 3, 6 मॉड 3 = 0। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि हमारे पास मॉड पिछला कितना है, मॉड है 2, और यहाँ पर इस वैल्यू को पिक करने पे मॉड की वैल्यू आ रही है 0। तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये एक वैलिड सबसीक्वेंस का पार्ट नहीं है, नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर अगर हमें आंसर लिखना है तो हम 2 को किसी भी हालत में पिक नहीं कर सकते, तो ये यहीं पर इनवैलिड हो गया। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मैंने पिक नहीं किया 1 4 2 3 1 एंड 4। तो अगर पिक नहीं किया तो यहाँ पर आ गया, तो इंडेक्स की वैल्यू आप चेक करोगे तो कितनी आएगी 0 1 2 3। ठीक है, प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू अभी भी 4 पे ही पड़ी है, तो प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू है 1। और लेंथ की वैल्यू आप चेक करोगे तो लेंथ की वैल्यू है 2, क्यों 1 और 4 ये अभी हमने पिक किए हैं। और मॉड की जो वैल्यू है, मॉड कितना है, मॉड की वैल्यू हमारे पास चली रही है ऊपर से, मॉड की वैल्यू है 2। बस ये ध्यान रखना। ठीक है, मैंने 2 को पिक नहीं किया है, अब यहाँ पर आए। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे कि भाई हम 3 को पिक कर सकते हैं कि नहीं। 3 को पिक किया और एक नॉट पिक किया। ठीक है, तो एक बार दोबारा नंबर लिख लेते हैं, 1 4 1 4 2 3 1 एंड 4। अगर मैंने पिक किया, ठीक है, अगर मैंने पिक किया तो इंडेक्स की वैल्यू आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, यानी इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, प्रीवियस इंडेक्स की जो वैल्यू आ जाएगी, प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, यानी कि प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी 3। अब यहाँ पर लेंथ कैलकुलेट करते हैं। अगर मैंने पिक कर लिया है तो 1 2, 2 को मैंने पिक नहीं किया था और 3 को पिक कर लिया, तो 1 2 लेंथ की वैल्यू आ गई 3। अब मॉड कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, मॉड कैलकुलेट करते हैं। अगर मैंने मॉड कर रहे हैं तो हम कौन सी दो एलिमेंट्स को जोड़ने वाले हैं, प्रीवियस दोनों एलिमेंट्स को। तो प्रीवियस एलिमेंट कितना था 4, प्रीवियस एलिमेंट कितना था 4, और करंट एलिमेंट कितना है 3। तो ध्यान रखना 2 हमारा प्रीवियस एलिमेंट नहीं है, 2 हमारा प्रीवियस एलिमेंट नहीं है, ये ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि 2 को हमने नॉट पिक में आया है, 2 को हमने पिक नहीं किया है। तो प्रीवियस एलिमेंट कितना है 4, 4 + 3, करंट एलिमेंट कितना है 4 + 3 यानी कि 7, और 7 मॉड के की वैल्यू कितनी है 3, तो ये 1 है। क्या 1 बराबर है हमारा जो पीछे से मॉड चलता हुआ आ रहा है, पीछे से मॉड कितना चल रहा है हमारा 2, कितना चल रहा है 2, क्या ये 1 है, उसने कहा नहीं, नहीं। तो ये एक वैलिड सबसीक्वेंस का पार्ट नहीं है। अगर हमें सारे मॉड की वैल्यू 1 बनानी है तो पक्की बात है हम 3 को पिक नहीं कर सकते, 3 को पिक नहीं कर सकते। तो ये इस डायरेक्शन से आगे जाएगा ही नहीं, ये हमेशा नॉट पिक वाली कंडीशन में आएगा। तो अभी के केस में हमने जो एलिमेंट पिक किए हैं 1 4, सिर्फ 1 और 4। ठीक है, नॉट पिक की कंडीशन में एक बार और लिख लेते हैं यहाँ पर 1 4 2 3 1 एंड 4। तो यहाँ पर आप चेक करोगे, तो यहाँ पर आप चेक करोगे तो जो अभी के केस में हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू है वो किसको पॉइंट कर रही है, इसको 0 1 2 3 4। तो इंडेक्स की वैल्यू है 4, प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू अगर मैं चेक करूं तो ये 1 पर ही पड़ी है। और मॉड प्रीवियस, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, मॉड की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, और लेंथ भी 2 है। कौन सी लेंथ है, 1 और 4 ही हमने अभी पिक किया है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलो। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। तो अब हम लिख लेते हैं कि पिक और नॉट पिक। मैंने इसको पिक किया, नॉट पिक। तो एक बार दोबारा से नंबर लिख लेते हैं 1 4 2 3 1 4। आप इस थोड़ा एक कोड जो है घुचुड़ पुचुड़ हो रहा है, इसमें थोड़ा सा ध्यान ना दें, बस जो मैं एक्चुअली लिख रहा हूँ ना वहाँ पे ध्यान देना आप। ठीक है, तो ये प्रीवियस इंडेक्स है, ये प्रीवियस इंडेक्स है। अब ये जो इंडेक्स है ये करंट है। अब यहाँ पे आप चेक करो, मान लेते हैं मैंने 1 को पिक किया है। ठीक है, तो 1 को पिक किया तो ये आप इस वाले इंडेक्स पर आ गया। ठीक है, तो उससे पहले
सॉरी, तो उससे पहले हम क्या करने वाले हैं, जो प्रीवियस इंडेक्स है और जो करंट इंडेक्स है उनको प्लस करते हैं। तो जो सॉरी इंडेक्स की वैल्यू कितने पे आ गई, पहले अब इंडेक्स से मूव कर देते हैं, 0 1 2 3 4 5। तो इंडेक्स की वैल्यू 5 आ गई, क्यों, क्योंकि हमने 1 को पिक कर लिया है, ठीक है। और प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू को भी हम बढ़ाएंगे, मॉड की वैल्यू को भी हम चेक करेंगे और लेंथ की वैल्यू को भी हम अपडेट करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक करो प्रीवियस वैल्यू कितनी है 4, ठीक है, प्लस 1 यानी कि 5, और मॉड के की वैल्यू कितनी है 3, क्या 2, क्या मॉड के बराबर वैल्यू 1 है, मॉड क्या है हमारे पास 2, क्या बराबर है, हाँ जी बराबर है, बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि भाई हम इसको पिक कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। तो इसका मतलब है मॉड की वैल्यू हो गई 2, लेंथ की वैल्यू आ गई 3, लेंथ की वैल्यू क्या आ गई 3। तो अब जो हमारा प्रीवियस इंडेक्स है, तो प्रीवियस इंडेक्स की जो वैल्यू है हमारे पास आ जाएगी 1 पर। तो आप यहाँ पर ध्यान देना, थोड़ा सा यहाँ पे देखना, कंफ्यूज हो जाओगे आप, नहीं तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा उठा के ना, मैं थोड़ा सा उठा के इसको ले आता हूँ यहाँ पर। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ध्यान रखना, ये इसके लिए है, ठीक है, ये इसके लिए है। तो अब प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू कितने पे है 1 पर। तो यहाँ पर जो प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है, 0 1 2 3 4। तो प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। अब इन नॉट पिक में अभी के लिए छोड़ो, यहाँ पर नॉट पिक के केस में भी सेम यही कंडीशन चलेगी जो हमारी चल रही है, ठीक है। तो ये वाली हमारे पास वैल्यूज आ गई यहाँ पर। अब इसके लिए हम लिखने वाले हैं दो कंडीशन, पिक और नॉट पिक, पिक और नॉट पिक। तो पिक के केस में मान लेते हैं हम इस इंडेक्स पर आए, ठीक है, किस इंडेक्स पर आए, तो इंडेक्स की वैल्यू आ गई कितनी 6, ठीक है। अब प्रीवियस इंडेक्स और करंट इंडेक्स की वैल्यू को सम करके देखते हैं एक बार। तो हमने इसकी वैल्यू को पिक किया है, तो यानी कि 4, प्रीवियस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है प्रीवियस का यानी कि 1, तो 4 + 1 5, और के की वैल्यू कितनी है 3, तो 5 mod 3 यानी कि 2, 2, 2, यहाँ पे चेक करो 2, मॉड क्या चल रहा है हमारा 2। तो क्या ये बराबर है, हाँ जी ये बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि हम 4 को पिक कर सकते हैं, इसका मतलब हम 4 को पिक कर सकते हैं, ध्यान रखना, इसका मतलब हम 4 को पिक कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कि प्रीवियस एलिमेंट जो है अब हमारे पास ये आ जाएगा, और प्रीवियस एलिमेंट जो आ जाएगा 0 1 2 3 4 5, जो आई है वो एक्सीड कर गया, ठीक है, प्रीवियस एलिमेंट जो है 5 पे आ गया। लेंथ आप चेक करोगे तो 4 हो गई, कौन कौन सी 1, लेंथ कौन कौन सी हो गई, हमने कौन कौन से पिक किए हैं 1 4 1 एंड 4 पिक किए हैं, 4 एलिमेंट, लेंथ की होगी 4, और मॉड हमारा शुरू से चलता आ रहा है 2, ठीक है। तो बस यहाँ पे आप चेक करोगे तो हमने एक बार यहाँ से पिक किया है, ठीक है 1, फिर हमने एक 4 को पिक किया था, ठीक है, एक 1 को 4 को पिक किया है, एक मिनट यहाँ से थोड़ा सा इस कलर चेंज कर देते हैं। एक हमने यहाँ से 1 इसको पिक किया है 1, फिर इसके बाद हमने 4 को पिक किया था, ठीक है, फिर इसके बाद हमने 2 को नॉट पिक किया था, फिर उसके बाद हमने 3 को नॉट पिक किया था, यहाँ पे 3 को नॉट पिक किया था, फिर इसके बाद आप चेक करोगे तो हमने 1 को पिक किया था, फिर उसके बाद हमने 4 को पिक किया था। तो इसके मतलब हमारे पास जो मैक्सिमम लेंथ है हमारे पास है 4, यानी कि हमने 1 को पिक किया, 4 को पिक किया, फिर 1 को पिक किया, फिर 4 को पिक किया। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि ये एक वन ऑफ दी वैलिड सबसीक्वेंस है। ये मतलब मैक्सिमम है या नहीं है उसका हमें कोई आइडिया नहीं है, पर ये एक वैलिड सबसीक्वेंस है। तो ये सारे सबसीक्वेंस हम इसी तरीके से निकालेंगे, और जो रिजल्ट मैक्सिमम होगा हम उसी को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये सेम ही क्वेश्चन हम सेम एक डिक्टो जो हमने सेम यहाँ पे लिखा है सेम हम वहाँ पे लिखने वाले हैं। अगर मैं इसका थोड़ा सा एक ड्राई रन करके दिखाऊं कोड में आपको, तो हम क्या करने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ आपको क्या करने वाले हैं हम, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं हम कोई एक फंक्शन बना लेंगे, जैसे हेल्पर करके कोई फंक्शन बना लिया, ठीक है। अब हेल्पर करके फंक्शन बनाने के बाद हम क्या पास करने वाले हैं, हमारे पास एक इनपुट एरे है, तो इनपुट एरे पास करेंगे हम, ठीक है, इनपुट एरे पास करेंगे, एक हम इंडेक्स पास करेंगे यानी कि करंट इंडेक्स पास करेंगे, ठीक है, एक प्रीवियस इंडेक्स पास करेंगे, ठीक है, एक हम मॉड पास करेंगे जो हम पास कर रहे हैं, ठीक है, और एक के की वैल्यू पास करेंगे,
ठीक है, और एक लेंथ पास करेंगे। ठीक है, और जो भी लेंथ होगी वो एज इट इज़ हम रिटर्न कर देंगे। क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। अब मान लेते हैं कि अगर करंट इंडेक्स, बस बेस कंडीशन क्या बेस कंडीशन क्या है कि मान लेते हैं कि इफ इंडेक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाए या फिर बराबर ही हो जाए। अगर इंडेक्स बराबर हो जाए इनपुट डॉट लेंथ के, क्या इनपुट डॉट लेंथ के, तो इसका मतलब क्या है कि भाई हमारा इनपुट जो है एक्सीड हो गया। यहीं से आप जो है अपनी रिटर्न कर दो लेंथ को। क्या? लेंथ को। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर हम यही कर रहे थे कि आई की वैल्यू एक्सीड कर गई, 6 हो गई थी ना, आई की वैल्यू यहाँ से एक्सीड कर गई। एक्सीड करने का मतलब क्या है? हम यहीं से रिटर्न कर गए और जो भी हमारी वैल्यू थी लेंथ की वो हमने यहाँ पर रिटर्न करा दी, यानी कि 4 आंसर था। ठीक है, तो सेम ही हम करने वाले हैं, यहाँ पर रिटर्न लेंथ करा देंगे। ठीक है जी। उसके बाद हमने बोला था कि पिक और नॉट पिक। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमने नॉट पिक किया, तो नॉट पिक में जैसे मान लेते हैं इंट लेंथ यानी कि नॉट पिक करेंगे हम, नॉट पिक। ठीक है, नॉट पिक के केस में सिंपल सेम फंक्शन हम कॉल कर देंगे, हेल्पर ही कॉल कर देंगे, और हमने इनपुट का इनपुट पास कर दे, इनपुट का इनपुट पास कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आई को हमने करंट इंडेक्स की वैल्यू को, जो ये करंट इंडेक्स है हम इसको आगे बढ़ा देंगे, यानी कि करंट इंडेक्स +1। हमने वैल्यू पिक नहीं की है तो हमारा प्रीवियस इंडेक्स बढ़ेगा नहीं, प्रीवियस इंडेक्स हमारे पुराने एलिमेंट पे ही पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड की वैल्यू हम कुछ कर नहीं रहे हैं तो मॉड की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। के की वैल्यू तो हमेशा सेम ही रहेगी, तो के की वैल्यू एज इट इज़। और लेंथ की वैल्यू हमने कोई एलिमेंट पिक ही नहीं किया तो लेंथ की वैल्यू का तो कोई चांस है ही नहीं बढ़ने का। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये नॉट पिक है। अब कौन कौन सी कंडीशन आ जाएगी? मान लेते हैं पिक। ठीक है, पिक के केस में थोड़ा सा आपको सोचने वाली बात है कि मान लेते हैं अगर प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू अगर -1 है, ठीक है, करंट इंडेक्स की वैल्यू चलो ठीक है 0th इंडेक्स पर है, और प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू अगर -1 है। इफ प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू -1 है तो कुछ मत करो, प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू अगर -1 है, ध्यान रखना प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू अगर -1 है तो ये जो हमारे सब सीक्वेंस का पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है, तो हमें पुराना कोई एलिमेंट मिला ही नहीं है। तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं? इस केस में हम क्या करने वाले हैं? इस केस में हम ये करने वाले हैं कि जो भी हमारा पिक वाला रिजल्ट है, पिक में हम डाल देंगे क्या? पिक में हम डाल देंगे सेम यही फंक्शन कॉल करेंगे, हेल्पर ही कॉल कर देंगे। ठीक है, हेल्पर ही कॉल करेंगे। और इनपुट में तो कुछ चेंज करने वाला है नहीं, इनपुट में इनपुट ही जाएगा। करंट इंडेक्स की वैल्यू को हम आगे बढ़ाएंगे, क्यों? क्योंकि हमने एलिमेंट को पिक कर लिया है। प्रीवियस इंडेक्स, ये ध्यान रखना, प्रीवियस इंडेक्स जो है वो अब हमारा इंडेक्स है, यानी कि अगर मैंने करंट एलिमेंट की वैल्यू, करंट वैल्यू को पिक कर लिया तो इसका मतलब जैसे 1 2 3 4 है, अगर ये इंडेक्स है, अगर मैंने इस वैल्यू को पिक कर लिया तो मेरा प्रीवियस इंडेक्स ये हो जाएगा, करंट इंडेक्स ये हो जाएगा। करंट इंडेक्स की वैल्यू को हमने बढ़ा दिया और प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू को हमने इंडेक्स कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मॉड को हम कुछ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है। एक एलिमेंट क्यों है? क्योंकि हमारे पास प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू -1 है, तो इससे पहले कोई एलिमेंट आया ही नहीं है, तो मॉड की वैल्यू मॉड रहेगी। के को हम चेंज कर नहीं रहे हैं, और लेंथ की वैल्यू +1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने करंट एलिमेंट को पिक कर लिया है। बढ़िया, कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसके केस में मान लेते हैं कि अगर पी की आई की वैल्यू 1 नहीं है, क्या बोलते हैं? पी आई की वैल्यू 1 नहीं है, यानी कि प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू 1 नहीं है, तो इसका मतलब जो एलिमेंट है हमारा फर्स्ट, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, पर वो फर्स्ट नहीं है। तो ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? पिक की वैल्यू को बढ़ा देना है। क्यों बढ़ा देना है मैं बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं हेल्पर ही करेंगे, ठीक है, और इनपुट की वैल्यू को इनपुट ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। करंट इंडेक्स की वैल्यू को तो बढ़ाना ही बढ़ाना है क्योंकि पिक किया है हमने। इंडेक्स की वैल्यू को, ये हमारी जो मतलब इसकी जो बढ़ा देंगे, प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू हमेशा इंडेक्स ही रहेगी। मॉड की वैल्यू भी यहाँ पे ध्यान रखना, आप थोड़ा मॉड की वैल्यू को हम चेंज करने वाले हैं। के की वैल्यू को कुछ नहीं करेंगे, लेंथ की वैल्यू को +1 कर देंगे। ठीक है जी, बढ़िया। अब जो मॉड है ना, मॉड ध्यान रखना, मॉड जो है वो वैल्यू हो जाएगी कौन सी इनपुट एरे के करंट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो, प्लस इनपुट एरे के प्रीवियस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो, उनका मॉड के। अब ये वाला जो मॉड है ये सब जगह चलेगा। ये जैसे मान लेते हैं इसका नाम है अपडेटेड मॉड, तो ये वाली जो वैल्यू है वो सब जगह चलेगी। अब ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये अपडेटेड मॉड
जाएगा यहाँ पर। और ये जो पिक वाली कंडीशन है ना, ये जो पिक वाली कंडीशन है कब जाएगी कोड में, ये जो पिक वाली कंडीशन है ये जब ही जाएगी कोड में इफ़ या तो मान लेते हैं कि जो प्रीवियस मॉड है वो -1 है, इसका मतलब ये सेकंड एलिमेंट है। और ठीक है, और क्या है, और जो कि हमारा जैसे जो भी हमारा मॉड है या फिर और मॉड, जो मॉड है हमारा करंट इंडेक्स की जो वैल्यू है वो, ये इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, करंट इंडेक्स की जो वैल्यू है वो, प्लस में जो प्रीवियस इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी है वो मॉड के, ये जो है हमारा जो अपडेटेड मॉड के बराबर है, तो ये वाली कंडीशन चेक होगी। ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद हमें रिटर्न कर देना है मैक्सिमम ऑफ पिक और नॉट पिक, बस। अब यही एज इट इज़ कोड हम अब लिखने वाले हैं। ठीक है, अगर समझ नहीं आया है तो हो सकता है कि कोड थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर समझ नहीं आया तो एक दो बार और देख लो। बट मैंने जितना आसान हो सकता था उतना आसान तरीके से मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। ठीक है, तो अब इसी को हम एक बार थोड़ा सा कोड करके देखते हैं। कोड एज इट इज़ बिल्कुल डिक्टो जो हमने यहाँ पे लिखा है नोटपैड पे, एज इट इज़ डिक्टो हम वहाँ पे उतारने वाले हैं। तो आओ एक बार हम कोड करके देख लेते हैं। कोड में भी हम सेम ही पैटर्न यूज़ करने वाले हैं जो भी हमने नोटपैड में देखा है। तो क्या करने वाले हैं, जैसे हमने बनाते हैं पब्लिक पब्लिक ठीक है, पब्लिक इंट, और हमें क्या करना है, हेल्पर फंक्शन बनाना है। लेट से हमने हेल्पर फंक्शन बनाया। सबसे पहले हम क्या पास करने वाले हैं, इंट जो है हम इनपुट एरे पार्ट करने वाले हैं, नम्स जो भी है। ठीक है, फिर हम एक इंडेक्स पास करने वाले हैं, और फिर एक इंडेक्स जो है प्रीवियस इंडेक्स पास करने वाले हैं, प्रीवियस इंडेक्स। ठीक है, और उसके बाद हम क्या पास करने वाले हैं, हम पास करने वाले हैं एक प्रीवियस इंडेक्स हो गया। इसके बाद एक टारगेट या मॉड आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने टारगेट लिख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद हम के पास करने वाले हैं। ठीक है, लेंथ को हम यहीं पे मतलब ट्रैक करेंगे, लेंथ को 1+ करके हम चेक करेंगे। अब कोड देखना एक बार कैसे करने वाले हैं हम। ठीक है, तो अब इसको फंक्शन को कॉल करा देते हैं, जो भी यहाँ ये रिटर्न करेगा हम उसको एज इट इज़ रिटर्न कर देंगे हेल्पर। और हेल्पर करने के बाद नम्स तो भाई इनपुट तो आपका एज इट इज़ आ जाएगा। स्टार्टिंग इंडेक्स हम 0 से कर रहे हैं, प्रीवियस इंडेक्स अभी कुछ है नहीं हमारे पास तो -1 से स्टार्ट कर रहे हैं। टारगेट भी हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम -1 से स्टार्ट कर रहे हैं। के की वैल्यू को हम एज इट इज़ दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि बेस कंडीशन चेक करेंगे। बेस कंडीशन कब चेक कर रहे हैं कि अगर इंडेक्स की वैल्यू किसके बराबर पहुंच जाती है, अगर पहुंच जाती है नम्स डॉट लेंथ के, अगर पहुंच जाती है तो आप कुछ मत करो, आप 0 रिटर्न कर दो, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से रिटर्न नहीं करना। अब हम क्या करने वाले हैं, जब भी हमें कोई एक इनपुट मिलेगा, कोई एक वैलिड मिलेगा तो हम 1+ कर देंगे। यहाँ से मिला, कुछ नहीं मिला, हम एज इट इज़ 0 कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है कि मान लेते हैं हम स्किप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। स्किप करने के केस में हम सेम ही फंक्शन कॉल करेंगे, ये हेल्पर ही कॉल करेंगे। नम्स में नम्स चला जाएगा, इंडेक्स में आप थोड़ा सा आगे जा रहे हैं तो इंडेक्स +1 करंट एलिमेंट को +1 कर देंगे। हमने कुछ भी प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू को चेंज किया ही नहीं है तो प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू प्रीवियस इंडेक्स आ जाएगा। और टारगेट भी हमने कुछ चेंज किया नहीं है तो भाई टारगेट भी आपका एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब मान लेते हैं पिक किया है तो पिक के केस में मान लेते हैं अभी कुछ भी हमारे पास नहीं है तो 0 किया। अब ये मतलब हमारे पास कोई भी एक वैलिड सीक्वेंस नहीं मिला है तो ठीक है। अब मान लेते हैं कि प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू 0 -1 है। प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू -1 का मतलब क्या है, -1 का मतलब है कि ये फर्स्ट इंडेक्स है। क्या है ये, फर्स्ट इंडेक्स है, मतलब फर्स्ट वैल्यू है। इससे पहले हमने कोई वैल्यू पिक नहीं की है तो आप करो पिक की वैल्यू करो 1+, यानी कि आपको एक वैल्यू मिल गई 1+, एज इट इज़ कॉपी करो हेल्पर फंक्शन को, एज इट इज़ यहाँ पे डाल दो। नम्स इनपुट को चेंज नहीं करना, इंडेक्स आपकी एक मूव कर जाएगी। प्रीवियस इंडेक्स अब जो है वो इंडेक्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने अब एक वैल्यू पिक कर लिया। टारगेट कोई चेंज किया नहीं। टारगेट कब चेंज होगा, जब हमारे पास एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स होंगे और के की वैल्यू को हम के पास कर देंगे। ठीक है, एल्स। ठीक है, एक और वैल्यू आएगी। अब हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास अब 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास प्रीवियस इंडेक्स -1 नहीं है, 2 वैल्यूज़ हैं। तो अब हमें मॉड की वैल्यू को अपडेट करना है। तो मॉड की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी नम्स ऑफ इंडेक्स प्लस नम्स ऑफ प्रीवियस इंडेक्स, और इसकी जो वैल्यू है मॉड के। तो अब हमें कब चेंज करना है, या तो
हमारे पास टारगेट की वैल्यू -1 हो, यानी कि यह सेकंड एलिमेंट हो, तो सेकंड एलिमेंट में हमें मॉड चेक करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर जो हमारे पास ये जो है मॉड डबल इक्वल्स टू हो, क्या ये मॉड की जो वैल्यू है वो डबल इक्वल्स टू हो किसके, टारगेट के बराबर। अगर ये है तो ठीक है, अगर इन कंडीशन में मैच कर रहा है तो पिक कर दो कि भाई हमारे पास एक और लेटर मिल गया है। तो आप कुछ मत करो, एज इट इज़ इसको उठाओ, यहाँ पे कर दो, नम्स की वैल्यू यही रहेगी, इंडेक्स की वैल्यू यही रहेगी, टारगेट की वैल्यू यही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से आप रिटर्न कर दो मैथ डॉट मैक्स, और यहाँ से आप रिटर्न करने वाले हैं, क्या रिटर्न करने वाले हैं, दोनों में से मैक्स, पिक और स्किप, दोनों में से जो भी वैल्यू है उसको हम रिटर्न कर देते हैं। एक बार इसको रन करके देखते हैं, तो चांसेस तो कम है कि एक बार में रन हो जाए ये। ठीक है, तो आंसर आ गया फॉल्स। ठीक है, स्किप की वैल्यू यहाँ पर आ गई, पिक की वैल्यू हमने 0 कर दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नम्स डॉट लेंथ, बढ़िया। स्किप की वैल्यू यहाँ से ठीक है, प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू 0, पिक के केस में 1 प्लस, और इंडेक्स प्लस 1 आगे मूव कर दिया, प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू ये, टारगेट की वैल्यू ठीक है, कोई दिक्कत। टारगेट की वैल्यू यहाँ पे हमें थोड़ी चेंज करनी है, टारगेट की वैल्यू अब हमारे पास नई मॉड है, क्योंकि हमारे पास मॉड मतलब नई वैल्यूज फैच कर ली ना हमने। तो चलो ठीक है, एक बार ये रन हो गया। अब इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं, सबमिट करने से भाई कुछ आ भी रहा है कि नहीं, कि वैसे ही। तो आजा भाई, तो ये TLE हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको एक बार TLE आ रहा है ना, तो TLE के केस में भाई ऑप्टिमाइज़ तो करना पड़ेगा। इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर DP यूज़ करने वाले हैं, DP। ठीक है, तो DP के केस में आप चेक करो कि कितने इनपुट्स आपके चेंज हो रहे हैं। एक इंडेक्स चेंज हो रहा है, प्रीवियस इंडेक्स चेंज हो रहा है, और एक टारगेट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। तो अब इनके लिए हम एक DP बना लेते हैं, लेट से इंट n की वैल्यू रख दी हमने जो भी है नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, अब हमें बनानी है एक डीपी बनाने के लिए कितने वैल्यूज बनेंगी, 3D DP बनेगी। क्यों, क्योंकि 3 एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, 1 2 एंड 3। यहाँ पे बना लेते हैं DP न्यू इंटीजर, और यहाँ पर 1 2 एंड 3। फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट होगा इंडेक्स को हम ट्रैक करेंगे, तो इंडेक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, तो ये लेंथ के बराबर ही होगी, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड, हम प्रीवियस इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं, प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू -1 से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर हम n ही लिखेंगे, पर एक ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि हम -1 से स्टार्ट कर रहे हैं। टारगेट की वैल्यू क्या होगी, टारगेट की वैल्यू हम कोई भी नंबर है अगर मॉड k से हम उसको करें तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे हम टारगेट की वैल्यू मॉड ही है ना, तो मॉड कितनी हो सकती है, के से मॉड करें तो उसकी हो सकती है 0 to k-1। तो ये मैक्सिमम लेंथ हो सकती है, यानी कि 0 to k-1, यानी कि के ही लेंथ है ना। तो k+1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी स्टार्टिंग -1 से है। तो अब हम यहाँ पर इसी इंटीजर एरे को एज अ इनपुट यहाँ पर ले लेंगे। इंटीजर एरे को हमने यहाँ पास ले लिया, और एज इट इज़ हमने यहाँ पर DP को पास कर दिया। यहाँ पर फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे भी DP पास कर दिया, यहाँ पे भी हमने DP पास कर दिया, और यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमने DP पास कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें क्या चेक करना है कि अगर भाई वो DP में वैल्यू एग्जिस्ट करती है, किस इंडेक्स पे अगर एग्जिस्ट करती है, दूसरे इंडेक्स पे, तीसरे इंडेक्स पे, अगर नॉट इक्वल्स टू नल है, अगर वो वैल्यू नहीं है तो हमें रिटर्न कर देना है। जो DP में जो वैल्यू पड़ी है वो दूसरी और तीसरी वैल्यूज फैच कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो डीप इंडेक्स तो कभी ओवरफ्लो या कुछ एरर देगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये हमेशा 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पर ये जो प्रीवियस इंडेक्स हैं और ये टारगेट हैं ये दे सकते हैं, क्योंकि ये -1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसकी जगह पे आप हम लिख देते हैं प्रीवियस इंडेक्स। हम इनको बोल रहे हैं कि भाई तुम -1 से स्टार्ट ना होगा ना, 0 से स्टार्ट हो जाओ। कैलकुलेशन आप भले ही किसी प्रीवियस इंडेक्स पर करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर सेव जो तुम करो ना, सेव जो करो आप प्रीवियस इंडेक्स +1 पर करो। ठीक है, सेम जो हमारे पास टारगेट की है उसको भी हम कह रहे हैं कि भाई कैलकुलेशन आप किसी पे भी करो, पर जो रिजल्ट है वो आपके टारगेट +1 पे रखो। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह रहे हैं हम प्रीवियस इंडेक्स पे, यहाँ पे भी हम कह रहे हैं प्रीवियस इंडेक्स, और दूसरा हम बोल रहे हैं कि टारगेट की। अगर वो नल नहीं है तो आप एज इट इज़ रिटर्न कर दो, और उसके बाद ये जो कि अगर नहीं है तो नहीं है, तो भाई उसे अपडेट भी करना पड़ेगा ना। तो हम अपडेट कर देंगे ये वाली वैल्यूज़ को,
यहाँ पर, और इसको अब हम इसको रिटर्न करेंगे, ना कि उसको। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं हम। हो जा भाई रन, होगा कि नहीं? ठीक है, ये रन तो हो गया। और जो टेस्ट केस हमारा मतलब टाइम लिमिट एक्सीड बोल रहा था, वो भी मतलब सबमिट हो गया है। अब पूरा सबमिट करके देखते हैं कि फिर से टीएलई आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक और टीएलई आ रहा है, जो कि 712 वाले टेस्ट केस पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमने एक रिकर्सिव अप्रोच भी कर ली, और एक हमने रिकर्सिव अप्रोच विद डायनेमिक डीपी भी कर ली। तो अब हम थर्ड अप्रोच करने वाले हैं, स्पेस ऑप्टिमाइज्ड। ठीक है, स्पेस ऑप्टिमाइज में आप देखोगे कि ये जो सॉल्यूशन है एकदम मक्खन चलेगा। तो उस सॉल्यूशन करने से पहले एक बार नोटपैड पे देख लेते हैं कि हम चेंज क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो हम यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करने वाले हैं टेबुलर फॉर्म। ठीक है, टेबुलर फॉर्म। अगर किसी ने डीपी के क्वेश्चन यूज़ नहीं, अगर किसी ने डीपी के क्वेश्चन टेबुलर फॉर्म से नहीं सॉल्व किए हैं, तो हो सकता है कि उसको इस वीडियो में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आए। बट मैं श्योरिटी दे रहा हूँ कि अगर कोई इस वीडियो को पूरी देख लेगा ना, तो एटलीस्ट इस क्वेश्चन के लिए तो टेबुलर फॉर्म में कोई आपको इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास एन की वैल्यू है 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, और k की वैल्यू है 3। अगर k की 3 वैल्यू है तो मॉड 3 की वैल्यू कितनी मैक्सिमम हो सकती है? 0 1 2, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या बनाना है? टेबल बनाना है। टेबल में रोज़ इसको बना देंगे, कॉलम्स इसको बना सकते हैं, स्वैप भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बस कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। तो मान लेते हैं कॉलम्स बना लेते हैं 0 1 2, और रोज़ बना लेते हैं 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने इसको बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेबल बन गई। ठीक है, अब एक दूसरी चीज़, ये तो टेबल टेबल बन गई। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि अब इस टेबल को हम इनिशलाइज किससे करें? ठीक है, 0 से करें, नल से करें, 1 से करें। ठीक है, तो उसके लिए आप ये चेक करो कि ये हम निकाल क्या रहे हैं। इससे पहले आप ये सोचो कि ये जो इंडेक्स की जो वैल्यू है 0 0, ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है? 0 रो 0 कॉलम क्या स्पेसिफाई कर रहा है? ये स्पेसिफाई कर रहा है एक जीरोथ इंडेक्स पर 0 मॉड के लिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो वो ये स्पेसिफाई कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर ये स्पेसिफाई कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू, तो एटलीस्ट एक तो आंसर आने ही वाला है। एटलीस्ट 1 क्यों आने वाला है भी? हर एक नंबर एटलीस्ट एक सीक्वेंस तो होगा ही ना। 1 तो सीक्वेंस है ही, उसको किसी के साथ भी मॉड करो भाई, वो एक तो सीक्वेंस बनेगा ही बनेगा। 1 तो आंसर आना ही आना है। तो हम सबको इनिशलाइज किससे कर देंगे? 1 से इनिशलाइज कर देंगे। किससे इनिशलाइज कर देंगे? 1 से। ठीक है जी, 1 से इनिशलाइज कर देते हैं इस सबको। ठीक है, 1 से इनिशलाइज कर दिया। अब दूसरा ये है कि अब मुझे क्या करना है? जब मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई वो अपने नंबर के साथ कॉम्बिनेशन बनाना है, मतलब अपने नंबर के साथ कंबाइन कर सकता है कि नहीं, तो मैं इनको इटरेट करूँगा, नंबर्स के साथ इटरेट करूँगा। जिस भी नंबर पे मैं हूँ, जैसे अगर मैं मान लेता हूँ इटरेशन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इससे पहले वाले जितने एलिमेंट्स हैं मैं सबके साथ चेक करूँगा। अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैं इसके सारे जितने भी पहले वाले एलिमेंट हैं सबके साथ इटरेट करूँगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये सोचो कि मुझे 0 से इटरेशन स्टार्ट करनी चाहिए या 1 से स्टार्ट करनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट से या 0th एलिमेंट से। तो अब मैं अगर बोलूँ, अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 0 से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि इस इंडेक्स पे, 0th इंडेक्स पर 0 के लिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 के लिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 2 के लिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? तो आप ये ध्यान रखो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही होगी ना। क्यों? क्योंकि ये 0th इंडेक्स पर है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। तो 1 तो इसमें पहले से ही पड़ा हुआ है ना। तो अब इसको हमें 0th इंडेक्स से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम स्टार्ट कर सकते हैं 1 से। तो जो हमारा फोर लूप जो स्टार्ट होगा वो 1 से लेके लेस देन n तक होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब जो हमारी थर्ड और ऑब्जर्वेशन है ना, आप उसको और सुनो। अगर थर्ड ऑब्जर्वेशन आप समझ गए ना, तो ये पूरा कोड आप समझ जाओगे विद इन अ फ्रैक्शन, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब मान लेते हैं कि हमारे पास नंबर्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और मान लेते हैं कि वैलिड सबसीक्वेंस की लेंथ हो गई 1 2 3, यानी कि 3 वैलिड सबसीक्वेंस की लेंथ हो गई। ठीक है, तो हमारे केस में ये इंडेक्स क्या कर रहा है कि ये इंडेक्स मैनेज कर रहा है कि उस इंडेक्स पर
मैक्सिमम सबसीक्वेंस की लेंथ क्या है। ठीक है, तो इसके लिए मान लेते हैं मैक्सिमम सबसीक्वेंस की लेंथ हो गई 3। ठीक है, अब मान लेते हैं कि 4 जो है उसके साथ ये वैलिड सबसीक्वेंस नहीं बना पा रहा, कोई भी रीज़न है, मैं बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। 4 के साथ ये वैलिड सबसीक्वेंस नहीं बन पा रहा, अब मैं चेक करने वाले हैं 5 के साथ। ठीक है, 5 के साथ अगर इसने 5 के साथ वैलिड सबसीक्वेंस बना लिया, अगर इसने 5 के साथ वैलिड सबसीक्वेंस बना लिया तो क्या बोलेगा भाई कि 1 प्लस जो भी आपकी वैल्यू पड़ी है पहले वाली, आपके पास जो भी वैल्यू पड़ी है पहले वाली का लेंथ कितनी है 3, पहले वाली की लेंथ कितनी है 3, तो यानी कि आंसर आ जाएगा 4, आंसर आ जाएगा 4। अगर ये वैलिड सबसीक्वेंस नहीं बना पाता तो जो भी इसकी वैल्यू है यानी कि 1, तो भाई ये 1 बनाएगा। तो इन दोनों में से मैक्सिमम कितनी है 4, तो यहाँ से हम 4 रिटर्न करेंगे। तो सेम ही काम हम इसके लिए भी करने वाले हैं। एक बार मैं एग्जाम्पल मतलब टेबल को भर के देखते हैं ना, टेबल पर इटरेट करेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आ जाए। ठीक है, तो अब हमें क्या करने वाले हैं, हम आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे और जे की वैल्यू जितनी पीछे की सारी वैल्यूज़ हैं उनको 1 बाय 1 करके पिक करेंगे। जे की वैल्यूज़ कितनी हो सकती हैं 0, सेम एलिमेंट को पिक नहीं करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी है 2 और जीरोथ इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी है 4, तो 2 + 3 3 mod 3, तो यानी कि 0 0। तो अब हम वैल्यू किसकी अपडेट करने वाले हैं, फर्स्ट रो की, क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है। और कौन सी कॉलम अपडेट करने वाले हैं 0 0, तो यहाँ पर अब इसकी वैल्यू को हम अपडेट करेंगे। ठीक है जी, अपडेट करने के पहले हम अपडेट किस बेसिस पे कर रहे थे, हम ये चेक कर रहे थे कि भाई इससे पहले वाली वैल्यू, इससे पहले वाली वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं जे, इससे पहली वाली वैल्यू उसको कैसे ट्रैक कर रहे हैं हम जेथ इंडेक्स से ना, जे के साथ ही तो कॉम्बिनेशन बनाया है। तो ठीक है भाई, इससे पहले वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी जे पे, और मॉड तो दोनों का सेम ही रहेगा ना, मॉड तो बराबर ही रहना चाहिए। तो मॉड की वैल्यू चेक करो जी, तो डीपी ऑफ 0, जे की वैल्यू 0 है तो 0 0 पे चेक करो, तो 0 0 पे कितना है 1, तो 1 प्लस जो भी हमारी वैल्यू है 1 प्लस हमारी वैल्यू है 1। अगर इसने इसके साथ कॉम्बिनेशन बना लिया तो ठीक है, नहीं बनाया तो 1, दोनों में से जो मैक्सिमम आ जाएगा उसको ये रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे 1 + 1 और 1 में से कौन सा मैक्सिमम है 2, क्या हो गया 2, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो अपडेट हो गई 2 के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ से i की वैल्यू 1 ना रह के i की वैल्यू हो गई 2, 2 की वैल्यू यानी कि यहाँ पर नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, तो i की वैल्यू अब आ गई यहाँ पर 3 पर। तो j की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, j की वैल्यू हो जाएंगी 0 एंड 1। तो पहले j की वैल्यू 0 के लिए चेक करते हैं, फिर j की वैल्यू 1 के लिए चेक करेंगे। j की वैल्यू 0 के लिए चेक करोगे आप तो कितनी है 1 प्लस आई की वैल्यू, आई इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो 3, तो 1 + 3 यानी कि 4 4 mod 3 3 यानी कि 1। तो अब हम किसके लिए अपडेट करेंगे, हम अपडेट करेंगे सेकंड रो के लिए, क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू 2 है, सेकंड रो और कॉलम 1 1, क्यों, क्योंकि मॉड की वैल्यू 1 है। अब हम किसकी वैल्यू अपडेट करने वाले हैं, इसकी वैल्यू अपडेट करने वाले हैं। तो करके देखते हैं क्या होगा। जब इसकी वैल्यू अपडेट करी तो हम चेक कर रहे हैं कि इससे पहले वाली वैल्यू को फाइंड आउट करो। उसने कहा ठीक है, पहले वाली कौन सी वैल्यू है, इससे पहले वाली वैल्यू कौन सी है, हम किसके साथ कॉम्बिनेशन बना के देख रहे हैं, जीरोथ वाली के साथ कॉम्बिनेशन बना के देख रहे हैं। तो भाई 0, जे की वैल्यू 0 है ना, और मॉड की वैल्यू तो 1 आ जाएगी। उसने कहा ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 1, तो इसकी वैल्यू को 1 प्लस जो हमारी करंट वैल्यू कितनी है 1, ये अगर मैच बना लिया तो ये, अदरवाइज जो इसकी करंट वैल्यू है वो, इन दोनों में से मैक्स कौन सी है 1 + 1 यानी 2, तो ये 2 रिटर्न कर देगा यहाँ पर, अभी के केस में ये है। ठीक है, अब मैं जे की वैल्यू 1 चेक करता हूँ, जे की वैल्यू यानी कि 2 प्लस, अब इसकी वैल्यू कितनी है 3, आई की वैल्यू 3, आई की वैल्यू मतलब ith इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो फाइंड आउट कर रहे हैं हम। ठीक है, ये जो है, ये जो आई जे है ना, ये इंडेक्सेस हैं, बस ये ध्यान रखना। तो 2 + 4 यानी कि 5 mod 3 यानी कि 2 2। तो हम किसके लिए अपडेट करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो के लिए, क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू 2 है, और सेकंड कॉलम क्यों, क्योंकि मॉड की वैल्यू 2 है। तो हम क्या निकालने वाले हैं, डीपी ऑफ, अब इससे पहले वाली वैल्यू, ठीक है, इससे पहले वाली वैल्यू कौन सी है, जे की वैल्यू आई, तो जे की वैल्यू यानी कि डीपी ऑफ 1, और मॉड की वैल्यू कितनी निकली है 2। तो भाई इस पे देखो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो भाई इसकी वैल्यू यानी कि 1 2, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसने इसके साथ कॉम्बिनेशन बना लिया तो 1, नहीं बनाया तो 1। तो अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 2, तो भाई इसकी वैल्यू को अपडेट करके आप कर दो 2, हो गया, कोई कोई दिक्कत, अब 0 1 तक ही जा सकता है जे। ठीक है, तो अब आई की जो वैल्यू है, अब 2 ना रह के आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी
3, आई की वैल्यू 3, तो आई किसके पास आ गया, 4 के पास। तो जे की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है, जे की वैल्यू 1 हो सकती है और जे की वैल्यू 2 हो सकती है। यानी कि 4 जो है कॉम्बिनेशन 3 के साथ बना सकता है, 2 के साथ भी बना सकता है और 1 के साथ भी बना सकता है। तो अब पहले हम चेक करते हैं 0 के साथ। तो यानी कि आइथ पे, आइथ इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी है 4, प्लस में 0 पे क्या वैल्यू पड़ी है 1, तो 5 मॉड 3, तो 5 मॉड 3 यानी कि 2। तो अब हम कौन सी रो पे वैल्यू अपडेट करेंगे, इस रो पर। क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू 3 है। और कौन सी कॉलम पर अपडेट करेंगे, 2 पे। क्यों, क्योंकि मॉड की वैल्यू 2 पे है, तो हम इसकी वैल्यू को अपडेट करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डीपी ऑफ इसकी प्रीवियस वैल्यू कौन सी है, इसकी प्रीवियस वैल्यू अगर हम निकालें तो प्रीवियस वैल्यू है 0 पे और मॉड की वैल्यू क्या है 2 पे। तो भाई इसकी वैल्यू 0 2 पे क्या वैल्यू पड़ी है, 0 2 पे वैल्यू पड़ी है 1। तो 1 प्लस, अगर इसने इसके साथ कॉम्बिनेशन बना लिया तो 1, अगर नहीं बनाया तो इसकी खुद की वैल्यू, दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू पिक करो 2। तो अभी के केस में इसकी वैल्यू आ गई 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लेते हैं जे की वैल्यू 1 है, तो जे की वैल्यू 1 यानी कि 2 प्लस, 2 प्लस आइथ इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी है 4, 2 प्लस 4 यानी कि 6 मॉड 3 यानी कि 0। तो अब हम किसकी वैल्यू अपडेट करने वाले हैं, थर्ड रो, जीरोथ कॉलम। थर्ड रो क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू 3 है, और जीरोथ कॉलम क्यों, क्योंकि मॉड की वैल्यू 0 है। तो इसकी प्रीवियस वैल्यू कौन सी है, तो प्रीवियस वैल्यू किस, जैसे हम इसके 4 की प्रीवियस वैल्यू कौन सी है, हम किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाने की सोच रहे हैं, 2 के साथ। और तो इसका इंडेक्स हम निकाल चुके हैं, जे की वैल्यू 1, तो जे की वैल्यू 1 हो गई और मॉड की वैल्यू तो सेम ही रहेगी दोनों की। तो डी पी ऑफ 1 0 पे चेक करो, आप डी पी ऑफ 1 0 पे चेक करोगे तो कितनी लेंथ है इसकी, तो 2। यहाँ पे सोचने वाली बात है, कितनी लेंथ है 2, तो 2 और इसकी अपने एक और बढ़ जाएगी, मतलब कॉम्बिनेशन नया बनाया ना उसने, ठीक है। और ये और जो भी हमारी, अब किसकी वैल्यू को अपडेट करने वाले हैं, थर्ड रो, सॉरी किस वैल्यू, हाँ थर्ड रो, कौन सी कॉलम, कौन सी कॉलम, जीरोथ कॉलम, यानी कि मॉड की वैल्यू 0 है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और थर्ड रो जीरोथ कॉलम, और इसकी खुद की वैल्यू कितनी है 1, तो दोनों में से मैक्सिमम कितना है 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 3, 3, 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मान लेते हैं जे की वैल्यू 2 है, तो जे की वैल्यू 2 यानी कि 3, तो 3 प्लस 4 यानी कि 7 मॉड 2, 7 मॉड 3, के की वैल्यू 3 है ना, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। तो अब हम किसके लिए अपडेट करने वाले हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के लिए। थर्ड रो के लिए क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू 3 है, और फर्स्ट कॉलम के लिए क्यों, क्योंकि मॉड की वैल्यू 1 है, तो हम इसकी वैल्यू को अपडेट करेंगे अब। ठीक है, कोई दिक्कत। अभी इसने किसके साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है, ये 3 के साथ बना रहा है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि भाई 3 की लेंथ कितनी है, 3 की लेंथ कितनी है। तो 3 की लेंथ करने के लिए हम इसके डीपी में जाओ और थर्ड रो पे जाओ, और थर्ड रो, सॉरी सेकंड रो पे जाओ, क्योंकि जे की वैल्यू 2 है ना, ठीक है, जे की वैल्यू 2 है, और जे की वैल्यू 2 है, और इन मॉड की वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉड की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। तो आप सेकंड रो पे जाओ और फर्स्ट पे देखो क्या पड़ी है, इसमें पड़ी है 3, क्या पड़ा है 3, सॉरी 2 पड़ा है ना, तो यहाँ पे कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे आप देखोगे तो 2 पड़ा हुआ है, और इसने इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाया है तो 1। तो अब लेंथ कितनी आ जाएगी 3, और खुद की वैल्यू कितनी है इसकी, खुद की वैल्यू यानी कि आई की वैल्यू थर्ड और 1, थर्ड और 1 पे देखो खुद की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 1, दोनों में से मैक्सिमम कितना है 3। तो अब इसकी वैल्यू अपडेट होके आ जाएगी 3, 3 क्या आ जाएगी 3। तो अब चेक करते हैं लास्ट वाले के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन में देख लेना, अगर थोड़ी बहुत कहीं गलती हो जाए गलती से तो वो चेक कर लेना आप, ठीक है। अब आई की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4, तो 4। अब जीरो की वैल्यू, जे की वैल्यू कितनी हो सकती है, जे की वैल्यू 0 हो सकती है, जे की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है एंड 3 हो सकती है। तो पहले जे की वैल्यू 0 के लिए चेक करते हैं, तो यानी कि 5 जो है कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहा है किसके साथ, 1, 1 के साथ, यानी कि जीरोथ एलिमेंट के साथ। तो 5 प्लस 1 यानी कि 6 मॉड 3, तो यानी कि 0, 0। तो अब हम किस कॉलम को अपडेट करने वाले हैं, जीरोथ कॉलम को, और रो कौन सी होगी 4, 4 क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू 4 है, बढ़िया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये चेक करेगा प्रीवियस एलिमेंट को, तो प्रीवियस एलिमेंट कौन से किससे ट्रैक कर रहे हैं हम, जे से, क्यों, जो कि जीरोथ इंडेक्स है ना। तो डीपी ऑफ 0 और डीपी ऑफ 0 और मॉड की वैल्यू कितनी है 0, तो ये यहाँ पर वैल्यू चेक करो कितनी है, उसकी चेक करी 1, और 1 उसने उसके साथ कॉम्बिनेशन बना लिया तो 1, नहीं बनाया तो कुछ मत करो, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 2, तो भाई यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2,
क्या हो जाएगी 2। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लेते हैं कि जे की वैल्यू हो गई 1, तो 1 यानी कि 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो 2 और 5 का बनने का मतलब क्या है, 2 प्लस 5 यानी कि 7, 7 मॉड 3 यानी कि 1। तो अब हम किसकी वैल्यू अपडेट करेंगे, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम। फोर्थ रो क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू 4 है। फर्स्ट क्यों, क्योंकि मॉड की वैल्यू 1 है, मॉड की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब इसकी प्रीवियस कॉलम, प्रीवियस वैल्यू क्या है, प्रीवियस किससे ट्रैक कर रहे हैं हम, जे की वैल्यू से। तो डी पी ऑफ जे यानी कि 1 और मॉड की वैल्यू 1, तो डी पी ऑफ 1 1 पे आप चेक करो तो कितनी वैल्यू पड़ी है, 1 पड़ी है। तो 1 प्लस 1 यानी कि इसके साथ कॉम्बिनेशन बना लिया, नहीं बनाया तो छोड़ दिया। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 2, कितनी वैल्यू हो गई 2। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को हटा के अपडेट कर देने वाले हैं क्या, 2। क्या वैल्यू अपडेट कर देने वाले हैं 2। ठीक है, तो जे की वैल्यू 0 और 1 के लिए हम कर चुके हैं। अब जे की वैल्यू कितनी बची, जे की वैल्यू बची 2 एंड 3। तो मान लेते हैं जे की वैल्यू मान लेते हैं 2 एंड जे की वैल्यू मानेंगे 3। तो जे की वैल्यू 2 के लिए क्या करेंगे 3, यानी कि 3 प्लस 5 यानी कि 8 मॉड 3 यानी कि 2। तो अब हम किसके लिए अपडेट करने वाले हैं, फोर्थ रो सेकंड कॉलम के लिए। फोर्थ रो क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू 4 है, सेकंड कॉलम क्यों नहीं की, मॉड की वैल्यू 2 है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अभी अपनी प्रीवियस वैल्यू से चेक करेगा, प्रीवियस वैल्यू यानी कि डी पी ऑफ जे, जे की वैल्यू कितनी है 2 और मॉड की वैल्यू तो दोनों की सेम है। तो यहाँ पर आप चेक करो क्या वैल्यू पड़ी है, 2 प्लस 2 यानी कि 2। तो 2 इसके साथ कॉम्बिनेशन बना लेगा तो एक और लेंथ इसकी जुड़ जाएगी, और 1 इसकी खुद की वैल्यू कितनी है 1। तो मैक्सिमम कितनी हो गई 3। तो यहाँ पर अपडेट कर देंगे 3। तो इसका आंसर यहाँ पर 3 आ गया। अब जे की वैल्यू 3 के लिए करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, 4 प्लस 5 यानी कि 9, 9 मॉड 3 यानी कि 0। तो ये अब किसको वैल्यू अपडेट करेंगे हम, फोर्थ रो जीरोथ कॉलम पर। फोर्थ रो क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू 4 है, और जे 0 क्यों, क्योंकि मॉड की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब इसकी प्रीवियस वैल्यू को निकालेंगे। तो प्रीवियस वैल्यू यानी कि डी पी ऑफ 3, मॉड की वैल्यू दोनों सेम ही रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी प्रीवियस वैल्यू देखो 3 और 0 पे क्या वैल्यू पड़ी है 3, क्या पड़ी है 3, क्या पड़ी है 3। और अब इनकी जो 3, अब इसने मान लेते हैं इसके साथ अगर इसने कॉम्बिनेशन बना लिया तो 3 प्लस 1, 3 प्लस 1। ठीक है, हाँ 3 प्लस 1 तो यानी कि 4। तो मैक्सिमम आंसर कितना हो सकता है इसका, तो 4, और खुद की वैल्यू कितनी है इसकी, खुद की वैल्यू है 2। तो दोनों का मैक्सिमम आंसर कितना है 4। ठीक है, तो यहाँ से ये यहाँ पे अपडेट हो गया तो 4। यहाँ से एक्सीड हो गया, एक्सीड होने के बाद कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यही यहाँ पर हम टेबल बन चुकी है हमारे पास। ठीक है, अब इसी टेबल में से मैक्सिमम वैल्यूज आप फाइंड आउट करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4। तो 4, अब 4 को हम ट्रैक करते रहेंगे और आंसर को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब इसी को एक बार कोड करके देखते हैं हम। कोड में भी हम वो सेम ही पैटर्न यूज़ करने वाले हैं जो अभी हमने नोटपैड पे देखा है। तो सब लेट से कोई एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक इंट। ठीक है, नाम फंक्शन का नाम लिख लेते हैं लेट से स्पेस ऑप्टिमाइज, और यहाँ पर इनपुट एरे देते हैं, इनपुट एरे यानी कि नम्स। ठीक है, लेंथ की वैल्यू को वही इंट के की वैल्यू वही इनिशियलाइज कर देंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने डी पी एरे क्रिएट किया था, तो लेट से डी पी एरे क्रिएट कर लेते हैं। डी पी इज इक्वल्स टू न्यू इंट, और एंड लेंथ, सॉरी नंबर ऑफ रोज, ध्यान है नंबर ऑफ रोज जो हमने दिए थे वो कितने दिए थे, वो दिए थे जो हमारी इनपुट की लेंथ थी। तो इनपुट की लेंथ निकाल लेते हैं, नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, यहाँ पर एज इट इज़ हम लिख देते हैं, यहाँ पर एन आ जाएगा। और कॉलम्स कितने दिए थे, जैसे मान लेते हैं मॉड 3 था तो हम कितने दे रहे थे 0 1 2, यानी के जितने थे उतने ही दे रहे हैं हम। तो कॉलम्स की वैल्यू भी के बराबर ही आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे थे, हम सारी रोज को इनिशलाइज कर रहे थे 1 से। या तो ये है कि मैं यहाँ पे फोर लूप लगाऊं, मतलब ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में, और सबको 1 से इनिशलाइज कर दूं। या फिर एक तरीका ये है कि मैं चलूँ आई से 0 पर। ठीक है, और आई की वैल्यू लेस देन एन और आई प्लस प्लस। ठीक है, आई प्लस प्लस। यहाँ पे हम 1 से इनिशलाइज कर 1 से चल सकते हैं जब जब हम पहले से ही सारे नंबर्स को इनिशलाइज कर चुके हैं 0 मतलब 1 1 से। ठीक है, तो हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास जो भी हमारे पास डीपी के जिस इंडेक्स पे जो वैल्यू है भाई, इसमें आप 1 1 से इनिशलाइज कर दो। उसने कहा ठीक है, इनिशलाइज कर दूँ मैं, ठीक है कर दो। एरेज डॉट फिल, कहाँ पे फिल करना है हमें, डीपी ऑफ आई पे जो भी वैल्यू पड़ी है उनको 1 से इनिशलाइज कर दो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, उसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आप इनिशलाइज कर देते हैं। अब इसके बाद हम क्या कह रहे थे, हम हर एक आई के लिए जे की वैल्यू चलेंगे, पर जे की वैल्यू लेस देन आई होनी चाहिए। तो ठीक है, फोर इंट, ठीक है फोर इंट जे इज इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, पर जे की वैल्यू लेस देन आई होनी चाहिए और जे प्लस प्लस होना चाहिए। ठीक है, यही कर रहे थे हम, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो और अब हम क्या कर रहे थे, हम लिख रहे थे जो भी हमारे पास अभी के केस में जो ith इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है
और उसके बाद हम क्या कर रहे थे, मॉड निकाल रहे थे। क्या कर रहे थे, मॉड निकाल रहे थे। तो मॉड निकाल लेते हैं। लेट्स से इंट मॉड इज इक्वल्स टू, तो मॉड की वैल्यू क्या आएगी, जो ith इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है और जो jth इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उनको मॉड k से कर देंगे, जो वैल्यू आ जाएगी। तो ठीक है, तो नम्स ऑफ i पे जो वैल्यू पड़ी है प्लस नम्स ऑफ j पे जो वैल्यू पड़ी है उनको मॉड के कर दो। जो आएगा आंसर वो एज इट इज हम रिटर्न कर देंगे। तो डी पी एफ आई मॉड में जो वैल्यू आएगी, मॉड की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मैथ डॉट मैक्स। अब दोनों में से वैल्यू निकालेंगे, कौन सी वैल्यू आ जाएगी, मैथ डॉट मैक्स। इसमें से या तो खुद की वैल्यू है, अगर वो किसी के साथ कॉम्बिनेशन नहीं कर पा रहा तो खुद की वैल्यू, यानी खुद की वैल्यू आई मॉड। ठीक है, अगर नहीं, अगर उसने किसी के साथ कॉम्बिनेशन बना लिया तो 1 प्लस उसकी प्रीवियस वैल्यू किस ट्रैक कर रहे हैं, जे से, जे और मॉड। ठीक है, मॉड। ठीक है, ये हो गया। ये होने के बाद आप बस रिटर्न कर जाओ यहाँ से। ठीक है, और रिटर्न करने के लिए हमें आउटपुट भी तो रिटर्न करना पड़ेगा ना। तो या तो एक तरीका ये है कि मैं एक और बार फोर लूप लगाऊं और इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको रिटर्न कर दूं, या फिर एक अच्छा सा तरीका ये है कि इंट रिजल्ट लिख देते हैं, रिजल्ट की वैल्यू शुरू में 1 कर देंगे, क्योंकि भाई 1 तो रिजल्ट आना ही आना है, और इस रिजल्ट को यहाँ से हम पास कर देंगे भाई। और यहाँ पर रिजल्ट की जो वैल्यू है हम अपडेट कर देते हैं। लेट्स से रिजल्ट इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स, मेरे पास जो भी मेरा रिजल्ट है वो, और जो मैंने अभी जस्ट वैल्यू मैंने अपडेट डाली है, जो भी मैंने अब अभी जस्ट वैल्यू डाली है, उन दोनों में से जो मैक्सिमम है वो उसको रिटर्न कर दो। और जो हमें अभी कोड पहले कॉल किया था उसको यहाँ से हटा दो और यहीं से हम रिटर्न कर दो स्पेस ओ, अपना फंक्शन स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, नम्स में नम्स डाल दो और के की वैल्यू के को डाल दो। अब इसे एक बार रन करके देखते हैं, भगवान जाने क्या ही होगा इसका। ठीक है, तो रन किया तो चल जाना चाहिए वैसे तो। ठीक है, कोई दिक्कत आई, आई की वैल्यू, सॉरी मैंने इसको इनिशलाइज एंड आई नहीं लिखा है यहाँ पर, तो एक बार रन करके देखते हैं। तो रन तो ये हो गया है, चलो ठीक है। अब इसको एक बार सबमिट और करके देखते हैं हम। इसको सबमिट करते हैं, होप करते हैं कि अब ये मेमोरी की इशू नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सबमिट हो गया है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार और मतलब थोड़ा सा इसको दोबारा रन कर दूंगा तो बढ़ जाएगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ठीक है, यही मेरे हिसाब से ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है। बस यही था वीडियो में, अगर ना समझ आए ना तो एक दो बार चला के देख लेना। ठीक है, तो यही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर देना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।